सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज शनिवार के दिन हम लोग सनातन धर्म में किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं और आज हमारा विषय है कर्म क्या है और कर्म का महत्व क्या है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कर्म का अर्थ होता है क्रिया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें 3 प्रकार कर्म के 3 रूप बताए हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो मनुष्य फल इच्छा से मनोकामना पूर्ति के लिए कर्म करता है, उन कर्म में कर्म फल बंधन होता है, उन्हें कर्म कहा जाता है। और जब मनुष्य उसी कर्म में किसी का अहित या द्वेष भाव जुड़ जाता है, तब ऐसा कर्म विकर्म बन जाता है। विकर्म अर्थात पाप कर्म। मगर जब मनुष्य निज स्वार्थ से ऊपर उठकर निज हित में, संसार हित में और प्राणी मात्र के हित में कर्म करता है, ऐसे निष्काम कर्तव्य कर्म कर्म योग कहलाते हैं, अर्थात अकर्म बन जाते हैं। ऐसे कर्म का कोई कर्म फल बंधन नहीं होता, तो ये कर्म यज्ञ कर्म कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में हमें केवल यज्ञ कर्म करने की इजाजत दी है। भगवान कहते हैं प्राणी मात्र का या अर्थात मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है कि वो इस संसार में यज्ञ की भांति कर्म करता हुआ संसार में जिए। आइए समझते हैं यज्ञ कर्म क्या है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये संसार महाप्रलय के आरंभ में परमात्मा के यज्ञ कर्मों के द्वारा ही आरंभ होता है। अर्थात ये प्रकृति जड़ तत्व है, ये मृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में रहती है। महाप्रलय में परमात्मा अपनी ओम रूपी शक्ति से इसको सक्रिय कर देते हैं। अर्थात वो परमात्मा का निष्काम कर्म है। परमात्मा को इस सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा इस सृष्टि को इसलिए रचते हैं कि जो जीवात्माएं पिछले सृष्टि चक्र में मोक्ष तक नहीं पहुंच पाई, वो इस सृष्टि चक्र में उत्तम कर्म करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए ज्ञान योग और कर्म योग और सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को पा सकें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह परमात्मा का यज्ञ कर्म कहलाता है। फिर परमात्मा इस सृष्टि में भिन्न भिन्न देवताओं को रचते हैं, जो देवता यज्ञ कर्मों के द्वारा इस सृष्टि का विकास करते हैं। आइए ये देवताओं के यज्ञ कर्मों को देखें। क्षितिजल पावक गगन सिमीरा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु पवन, ये 5 प्रकार के सृष्टि के कारक देवता कहे गए हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये भी अपने यज्ञ कर्मों के द्वारा सदैव इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। आइए देखें इनके कर्मों को। देखिए, जो ये सूर्य में अग्नि है, सूर्य जो देव हैं, ये सूर्य देवता अपने प्रकाश और अपने तेज के द्वारा इस सृष्टि का भरण पोषण कर रहे हैं। ये अपने किरणों के तेज से समस्त सागरों का जल उठाते वाष्प करते हैं, और जिसको वायु पूरे धरा पर बादल बनाकर सब में बराबर वर्षा कर देती है, जिसके द्वारा इस सृष्टि सदैव फलती फूलती रहती है। ये वर्षा करके सदैव इस सृष्टि को संचालित रूप से चलाते रहते हैं। प्राण वायु सबको रात और दिन नित्य वायु दे रही है, जिससे मनुष्य का जीवन, प्राणी मात्र का जीवन संभव हो पा रहा है। ये धरती हम सबको धारण करके सबका पोषण कर रही है अपने अन्न और जल के द्वारा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी प्रकार जो आकाश है, वो हमारे वातावरण को सुरक्षित रखकर ब्रह्मांड की हानिकारक किरणों को हम तक नहीं आने देता और हमारे धरा की ऑक्सीजन को और जल को इस ब्रह्मांड में नहीं जाने देता। तो ये सब देवता हैं, ये परमात्मा के आदेश पर निष्काम भाव में इस धरती की सेवा कर रहे हैं, प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं। इसके बदले में इनको कोई चाहत नहीं होती। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि हमें इन देवताओं को स्वच्छ रखना है, इनका आदर करना है, इनका सम्मान करना है। आदर सम्मान क्या कहते हैं? अर्थात इनको शुद्ध रखो, साफ रखो। जब ये शुद्ध रहेंगे तो ये मानव जाति का, संसार का कल्याण अपने आप करेंगे। मगर आज मानव ने इन्हें दूषित कर दिया, तो बदले में ये भी मानव को दूषित कर रहे हैं। हमारे यहाँ महामारियां बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ बीमारियां बढ़ रही हैं, मानव का जीवन छोटा हो रहा है। तो इस सत्य को समझिए। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। मनुष्य केवल मनुष्य योनि में कर्मों का फल है, अन्य 84 लाख योनि में कर्मों का फल नहीं है। तो जब मनुष्य कर्म करता है और विकर्म करता है, अर्थात फल इच्छा के कर्म करता है और देश रहित देश वाले कर्म करता है, तो मनुष्य राजस और तामस गुण की आसुरी माया के अधीन हुआ अपना तथा संसार दोनों का पतन करता है। पर जब वही मनुष्य सात्विक गुण, जो देवीय गुण है, उस गुण के अधीन हुआ, निष्काम भाव में जन ही संसार हित में कर्मयोगी की भांति निस्वार्थ कर्म करता है, तो वो मनुष्य के तीनों गुणों के माया से मुक्त होकर अपना तथा संसार का सदैव कल्याण करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, परमात्मा की सृष्टि इसी प्रकार चल रही है।
जहाँ असंख्य करोड़ों लोग आसुरी शक्तियों के द्वारा, आसुरी माया के द्वारा संसार का पतन करते हैं इस कलयुग में। मगर समय समय पर 400-500 सालों में ईश्वर की कृपा से कोई महापुरुष नानक देव जी की तरह, सूरदास जी की तरह, तुलसीदास जी की तरह, विवेकानंद जी की तरह इस धरा पर आते हैं, जो सात्विक गुण लिए इन तीनों गुणों से मुक्त होकर अपना तथा संसार का कल्याण करते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के इस संदेश को समझो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह कह रहे हैं कि हमें कर्म का भोगी नहीं बनना, हमें कर्म का योगी बनना है। हमें कर्म और विकर्म नहीं करने, हमने कर्म को अकर्म करना है, जिसमें हमारे के कर्म का कोई कर्म फल बंधन ना हो, हमारा तथा संसार दोनों का कल्याण हो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझो और कर्म के भोगी नहीं, कर्म के योगी बनो। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें। जय श्री कृष्ण।